हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉरल इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड टू कैट्स। मंकी का अर्थ होता है बंदर, टू यानी कि दो, कैट्स यानी कि बिल्ली। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बंदर और दो बिल्ली। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, two cats found a loaf of bread and cut it into two loaves. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। Once का अर्थ होता है एक बार, टाइम यानी कि समय। Once upon a time यानी एक समय की बात है। Two cats, two यानी कि दो, cats यानी कि बिल्ली, found यानी पाई, a loaf, लोफ का अर्थ होता है टुकड़ा, अ यानी कि एक, ऑफ ब्रेड, ऑफ यानी कि का, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी, एंड कट इट इनटू टू लोफ्स, कट यानी कि काटी, टू लोफ्स यानी दो टुकड़ों में। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। टू कैट्स फाउंड अ लोफ ऑफ ब्रेड, दो बिल्लियों ने एक रोटी के टुकड़े को पाया, एंड कट इट इंटू टू लोब्स और इसे दो टुकड़ों में काटा। बट वन लोफ वॉज स्लाइटली बिगर दैन द अदर। बट का अर्थ होता है लेकिन। वन लोफ वॉज स्लाइटली, स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा, बिगर यानी बड़ा, देन द अदर, देन यानी कि तुलना में। जब भी हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे देन का यूज़ करते हैं। द अदर यानी कि अन्य से। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। बट वन लोफ वॉज स्लाइटली बिगर दैन द अदर यानी कि लेकिन एक टुकड़ा थोड़ा सा दूसरे टुकड़े से बड़ा था। बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर लोफ, बोथ यानी कि दोनों, वांटेड यानी चाहती थी, बिगर लोफ यानी बड़ा टुकड़ा। तो फिर क्या हुआ, बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर लोफ यानी कि दोनों ही बिल्लियाँ बड़े टुकड़े को चाहती थी। देन दे वेंट टू अ मंकी हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। देन का अर्थ होता है तब, दे यानी कि वे, वेंट यानी कि गई, गो का अर्थ होता है जाना, वेंट V2 है यानी वर्ब का दूसरा रूप है, पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया गई। टू अ मंकी यानी एक बंदर के पास। देन दे वेंट टू अ मंकी यानी तब वे एक बंदर के पास गई। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट, जो कि आराम कर रहा था, इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ब्रांच का अर्थ होता है डाली, टहनी, ऑफ अ ट्री यानी एक पेड़ के। रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना। टेकिंग, वॉज टेकिंग यानी कर रहा था, और रेस्ट यानी आराम। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। देन दे वेंट टू अ मंकी, तब वे एक बंदर के पास गई। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो कि एक पेड़ के टहनी पर आराम कर रहा था। दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर। आस्क्ड यानी कि कहा, हिम यानी कि उसे, सॉर्ट आउट का अर्थ होता है सुलझाना, मैटर यानी कि मामला। तो फिर क्या हुआ, दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर। उन्होंने यानी बिल्लियों ने उससे यानी बंदर से कहा, क्या कहा, मामले को सुलझाने के लिए। द मंकी सेड, अब बंदर ने कहा, डोंट वरी, क्या कहा, चिंता मत करो। आई विल मेक बोथ द लोव्स इक्वल, मैं दोनों टुकड़ों को बराबर कर दूंगा, इक्वल यानी कि बराबर। देन इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर लोफ, और फिर क्या हुआ कि इट टुक अ बाइट यानी कि बंदर ने
काटा यानी दांत से काटा। फ्रॉम द बिगर लोफ, बड़े टुकड़े से। तो सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। देन इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर लोफ, और तब उसने बड़े टुकड़े से एक बाइट लिया यानी कि एक बार काटा। बट दिस मेड द अदर लोफ लार्जर, लार्जर यानी कि बड़ा। लेकिन फिर इससे क्या हुआ? बट दिस मेड द अदर लोफ लार्जर, लेकिन इससे दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। यानी कि बंदर ने जिस भी टुकड़े से टुकड़े को काटा वह टुकड़ा छोटा हो गया दूसरे टुकड़े की तुलना में। सो इट टुक अ बाइट फ्रॉम द अदर लोफ, इसलिए उसने दूसरे टुकड़े से भी एक बाइट लिया यानी एक बार काटा। दिस कंटिन्यूड टिल द लोफ्स बिकेम वेरी स्मॉल। कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, टिल यानी कि तक, बिकेम यानी हो गया, वेरी स्मॉल, वेरी का अर्थ होता है बहुत, स्मॉल यानी कि छोटा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? दिस कंटिन्यूड टिल द लोफ्स बिकेम वेरी स्मॉल। यह चलता रहा जब तक कि टुकड़े बहुत छोटे ना हो गए। यानी कि बंदर एक के बाद एक टुकड़ों को काटता रहा यानी खाता रहा। Seeing this, the cat pleaded. Seeing this यानी कि इसे देखकर the cats pleaded. Pleaded यानी निवेदन की, प्रार्थना की या विनती की। तो यह सब देखकर बिल्लियों ने निवेदन की। सर, वी आर सेटिस्फाइड। क्या कहा बिल्लियों ने? कि महाशय हम लोग संतुष्ट हैं। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। लेट अस हैव द पीसेस नाउ। और आगे बिल्लियों ने कहा कि चलो अब टुकड़े ले लो। द श्रीव्ड मंकी रिप्लाइड, दिस इज माई फी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। श्रीव्ड का अर्थ होता है चालाक या चतुर। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। फी का अर्थ होता है शुल्क। प्रॉब्लम यानी कि समस्या। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। द श्रीव्ड मंकी रिप्लाइड, अब चालाक या चतुर बंदर ने जवाब दिया। दिस इज माई फी, कि यह मेरा शुल्क है। फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने का। तो जब बिल्लियों ने यह देखा कि बंदर जो मामला को सुलझा रहा था वह एक एक करके एक एक बाइट से ले रहा था और इस तरह से इतनी बार वह टुकड़ों को काटा कि वे बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। यह सब देखकर बिल्लियों ने निवेदन किया बंदर से कि महाशय हमारे टुकड़े हमें वापस कर दीजिए, हम लोग संतुष्ट हैं। तो इस पर चालाक बंदर ने, चतुर बंदर ने जवाब दिया कि यह तो समस्या को सुलझाने का और समस्या का हल निकालने का मेरा फी है। सेइंग दिस, यह कहकर इट गॉबल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड। सेइंग दिस यानी ऐसा कहकर, इट गॉबलेट अप द रिमेनिंग ब्रेड यानी कि निगल, गॉबलेट का अर्थ होता है निगल गया। रिमेनिंग, रिमेन का अर्थ होता है बचा हुआ, रिमेनिंग ब्रेड यानी बची हुई रोटी। तो ऐसा कहकर बची हुई रोटी को भी वह बंदर निगल गया। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ ईच अदर। ओनली का अर्थ होता है केवल, केवल। केप्ट लुकिंग यानी देखता रहा। फेस का अर्थ होता है चेहरा। ईच अदर यानी एक दूसरे। तो फिर क्या हुआ? टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ ईच अदर। दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे के चेहरे को सिर्फ देखती ही रह गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बिलीव इन अ श्रीव्ड जज। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। श्रीव्ड यानी कि चतुर या चालाक। जज यानी कि न्यायाधीश, न्याय करने वाला। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि एक चतुर न्यायाधीश पर विश्वास मत करो। So it was the story about monkey and two cats. Hope you have enjoyed the story. और उम्मीद है कि आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। एंड अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।
तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।